नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पेपर है, भारत की अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है सेकंड पेपर। उसमें जो लेसन है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में हम देखते हैं कि क्या क्या साधन आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, खनिज, वन, जल और शक्ति के संसाधनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो हैं यही किसी देश के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। भारत एक अत्यंत भाग्यशाली देश है जिसमें प्रकृति ने उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, बहुमूल्य खनिज, आवश्यक शक्ति के साधन उदारतापूर्वक प्रदान किए हैं। यदि इन विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करके देश आगे चल करके विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए हमें जो विकास है वो समायोजित विकास होना चाहिए। उसमें भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारत में भूमि की क्या स्थिति है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, और 32.87 करोड़ हेक्टेयर में अभी तक जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है वो 30.58 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 22.9% भाग में तो वन पाए जाते हैं, यानी कि 22.9% भाग में वन है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है वो 1.26 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि 4.1%। मैं प्रतिशत के बारे में बात करूं तो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 22.9% भाग में वन है, 4.1% भाग में कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, 4.8% भाग में चालू प्रतिभूमि है, और 3.5% भाग में अन्य प्रतिभूमि है। इस प्रकार जो प्रतिभूमि है उसका क्षेत्रफल 8.3% है। प्रतिभूमि वह जिस पर खेती हो सकती है लेकिन बिना खेती के छोड़ दी गई है, और जो कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि है या अकृषि भूमि है वो 18.8% है। यानी कि मैं शुद्ध जोता बोया क्षेत्रफल की बात करूं तो वो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 46% आका गया है। 46% भाग में शुद्ध जोता बोया क्षेत्रफल है। इसके फिर एक बार दोबारा से अगर इनको देखें तो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग में वन है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि 4.1% है, प्रतिभूमि 8.3% है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 18.8% है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो 46% है। इस प्रकार जो भारत में भूमि है उसको इस प्रकार से दर्शाया गया है। और रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के सकल कृषि भूमि को देखें तो ये 65% है, जिसमें कि एक से अधिक बार खेती हो सकती है। अब हम खनिज पदार्थों की बात करें तो भारत में खनिज पदार्थों की बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जो ईश्वर ने भारत में खनिज बहुत अधिक मात्रा में दिए हैं, भारत अपने आप में भाग्यशाली है। खनिजों में हम देखें कि निर्यात में जो खनिज हैं वो कच्चा लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, इल्मेनाइट, मैग्नेसाइट आदि आते हैं। और जो आत्मनिर्भर खनिज हैं जिसमें कि हमें दूसरे देशों से नहीं मंगाना पड़ता, उसमें कोयला, बॉक्साइट, नमक, बोरियम, जिप्सम, खड़िया, लाइमस्टोन, क्रोमाइट इत्यादि आते हैं। और जिसमें अभाव पाया जाता है उसमें आते हैं तांबा, सीसा, जस्ता, रांगा, निकिल, पारा, गंधक, खनिज तेल इत्यादि का भी भारत को आयात करना पड़ता है। तो खनिजों की एक मिली जुली स्थिति है भारत में, न तो बहुत अधिक धनी है और न ही बहुत अधिक गरीब। कुछ निर्यात की स्थिति में भी हैं तो कुछ आयात की स्थिति में भी खनिज पाए जाते हैं। अब खनिजों में हम देखें तो खनिज ईंधन में सबसे पहले लेते हैं हम कोयला। कोयला हमारे यहाँ सबसे बड़ा खनिज संसाधन माना गया है। विश्व में कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, और भारत में मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले के भंडार 44.59 अरब टन हैं, जिसमें से अधिकांश तमिलनाडु में नेवली और इसके आसपास पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर इत्यादि में भी लिग्नाइट के उत्तम किस्म के भंडार पाए जाते हैं। अब हम कोयले का उत्पादन देखें तो कोयले का उत्पादन 1950-51 में 3.23 करोड़ टन था, जो 2017-18 में बढ़कर के 77.3 करोड़ टन तक पहुंच गया है, यानी कि 23 गुना बढ़ा है। हमारे पास कोयले के विशाल भंडार हैं, फिर भी हमें इसके आयात पर दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है, इसमें जिसके लिए कोयले घोटाले भी बहुत अधिक जिम्मेदार हैं। अब हम देखें पेट्रोल। खनिज तेल का उत्पादन 1950-51 में 3 लाख टन था, जो अब बढ़कर के 3.42 करोड़ टन हो गया है। बहुत अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर।
1889 में असम के डिगबोई नामक स्थान पर क्रूड तेल निकालने का काम चालू किया गया था सर्वप्रथम। लेकिन बाद में ONGC आयोग बना, OIL आयोग बना। इनके प्रयासों से बहुत अधिक तेल के क्षेत्रों का विकास हुआ और अक्टूबर 1990 में 5 तेल क्षेत्र विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें नीलम, मुक्ता, पन्ना, मुंबई हाई क्षेत्र आदि ने तेजी से वृद्धि की है। और भारत में प्रतिवर्ष पेट्रोल, तेल, चिकनाई का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है, जो 2018-19 में 9,862.8 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया था, जो कुल आयातों का 27.4% भाग है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। अब हम धात्विक खनिजों को देखें तो धात्विक खनिजों में लोहे खनिजों में सबसे पहले लेते हैं कच्चा लोहा। भारत में उत्तम श्रेणी के कच्चे लोहे के विशाल भंडार है। यहाँ पर कच्चे लोहे का लगभग 65% शुद्ध लोहा होता है। अनुमान है कि भारत में विश्व का 1/4 कच्चा लोहा पाया जाता है। कच्चे लोहे के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। कच्चा लोहा भारत में उड़ीसा, गोवा, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मिलता है। बिहार का सिंहभूमि जिला, उड़ीसा का मयूरभंज और क्योंझार जिला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कच्चे लोहे उत्पादन की बात करें तो भारत में 1275 करोड़ टन कच्चे लोहे के भंडार है, जिसमें 961 करोड़ टन हेमाटाइट और 314 करोड़ टन मैग्नेटाइट किस्म का है। कच्चे लोहे का विकास हुआ है, इसमें कीरीबुरु, बेलाडीला नाम से उल्लेखनीय है। ठीक है। कर्नाटक के जिला चिकमंगलूर में भी कुद्रेमुख लोहा परियोजना ईरान की सहायता से चलाई जा रही है, जो कि निर्यात उन्मुख योजना है। भारत में 1950-51 में कच्चे लोहे का उत्पादन केवल 30 लाख टन हुआ करता था, जो कि 2014-15 में बढ़कर के 12.9 करोड़ टन के स्तर तक पहुंच गया है। इस प्रकार भारत में कच्चे लोहे के विपुल भंडार और विकास की संभावनाएं विद्यमान है। अब देखते हैं दूसरे नंबर पे मैग्नीज अयस्क। धात्विक खनिजों में नंबर 2 है मैग्नीज और रूस के बाद मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान आता है, यानी कि भारत का नंबर 2 स्थान है और ये इस्पात को कड़ा बनाने के काम में आता है। अन्य उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम में आता है। यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है उसमें उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। भारत में 2014-15 में इसका उत्पादन 23.45 लाख टन आंका गया है। मैग्नीज का उत्पादन का अधिकांश भाग अमेरिका, जापान, फ्रांस और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। तीसरा प्रमुख धात्विक खनिज देखते हैं, वो है क्रोमाइट। क्रोमाइट यह कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। चांदी के समान एक चमकीला धातु है और उद्योगों, रिफ्रैक्टरी ईंटें बनाने, इस्पात को कठोर बनाने, रसायन आदि के काम लिया जाता है। अन्य लोहे खनिजों में अगर हम देखें तो लोहे से संबंधित अन्य खनिजों में निकिल, कोबाल्ट, वुल्फ्रेम नाम उल्लेखनीय है। हम निकिल का आयात करते हैं। कोबाल्ट राजस्थान और उड़ीसा में पाया जाता है। वुल्फ्रेम की सबसे बड़ी खानें राजस्थान के जोधपुर के पास डेगाना में रावत की पहाड़ियों में स्थित है। इनसे टंगस्टन बनता है। एलॉय खनिजों में अगर हम देखें तो बॉक्साइट, जिससे एल्युमिनियम तैयार होता है। भारत में बॉक्साइट का उपयोग उन उद्योगों में तेज़ी से बढ़ रहा है जहां वो सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, कागज़ का उत्पादन करते हैं। तेल साफ करने में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। कुछ बॉक्साइट जापान और संयुक्त राज्य को भी निर्यात किया जाता है। यह बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और कश्मीर में पाया जाता है। अब हम कच्चे तांबे की बात करें तो यह विद्युत उद्योगों में बहुत आवश्यक उद्योग है। कच्चे तांबे की पूर्ति इसकी मांग से बहुत कम होती है। तांबा राजस्थान और बिहार में पाया जाता है। झुंझुनू जिले में खेतरी नामक स्थान पर और अलवर में दरीबो नामक स्थान पर पाया जाता है। इसके बाद शीशे और जस्ते की बात करें तो शीशे और जस्ते के आयात किया जाता है। उदयपुर में जावर की खानों में विशेष रूप से पाया जाता है। सोना और चांदी इस समय कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण क्षेत्र में 3 खाने और रायचूर जिले में हुट्टी की खानों से सोना निकालने का कार्य किया जा रहा है। और अधात्विक खनिजों में अभ्रक महत्वपूर्ण रूप से है। अभ्रक में भारत संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे यहाँ विश्व की कुल निर्यात मांग के 80% भाग को पूरा किया जाता है। अभ्रक बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मिलता है। और ये जो प्रमुख खनिज थे। आणविक खनिजों में हम देखें तो यूरेनियम बिहार और राजस्थान में पाया जाता है और मोनाजाइट से थोरियम निकाला जाता है। बोरियम तांबा, पीतल, लोहे आदि के साथ मिलाकर के मिश्र धातु बनाने के काम में आता है। और राजस्थान की जो भारत सरकार की जो खनिज नीति है वो भी बहुत अधिक स्पष्ट है। 2012 से 17 के खनिजों में विकास की दशाएं दर्शाई गई हैं। इस प्रकार
खनिजों की दृष्टि से भारत एक मूल्यवान जगह है। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें चीज़ें हैं उनका इसके बाद में वन, जल और शक्ति के संसाधनों का नेक्स्ट स्लाइड्स में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।